नमस्कार दोस्तों, सी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे क्रियात्मक समूहव्यवस्था और मध्यव्यवस्था। समव्यवस्था क्या कहलाता है दोस्तों? तो ऐसे सूत्र जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं या ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, उनकी संरचना ठीक है, भौतिक गुण रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, समयावयवी कहलाते हैं और ये समव्यवस्था कहलाती है प्रक्रिया। दोस्तों इसके पहले हमने दो वीडियो डाला समव्यवस्था का, पार्ट 1 पार्ट 2, आज ये पार्ट 3 है। तो इसके पहले आप जाकर डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में जाकर 11th क्लास की केमिस्ट्री में देखें तो आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया, यदि आप देखते हैं रेगुलर, तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि हम बेसिक केमिस्ट्री पूरा डालते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी हमने शुरुआत किया है तो पूरी केमिस्ट्री हम बेसिक डालना शुरू किए। यदि आप केमिस्ट्री पढ़ना ही चाहते हैं वास्तव में, तो आप पूरी वीडियो देखें ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। अब देखिए क्रियात्मक समूह समव्यवस्था हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे दोस्तों। पहले एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे आपके पास 5 कार्बन की श्रृंखला है, ठीक है, और इस 5 कार्बन के साथ एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है। अब बैलेंसी तो आपको पता होगा, हर कार्बन की बैलेंसी होती है 4। जब 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, एक बांड लगा हुआ है, यहाँ पर 2 बांड, तो हाइड्रोजन कितने जोड़ेंगे? 2। यहाँ पर 2 बांड लगे हुए हैं तो हाइड्रोजन कितने जोड़ेंगे? 2। यहाँ भी 2 बांड है तो हाइड्रोजन जोड़ देंगे 2। तो एक तरह से क्या हो गया? एक तरह से यौगिक हो गया। इसके नामकरण हम बात करें तो नंबरिंग यहां से करते हैं दोस्तों, नंबरिंग कर दिए। यदि इसका नाम आप बता सकते हैं आईपीएससी, यदि बनता है तो ठीक है, नहीं हम बताना चाहते हैं, नंबरिंग कर दिया हमने क्योंकि क्रियात्मक समूह है। तो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, दोस्तों कितना है? पेंट, पेंट है ना, पेंट है। और दोस्तों ये जो CHO होता है, इसका जो अनुलग्न होता है क्या लगता है? अल, ठीक है, तो पेंटेनल। ये सिंपल सा है दोस्तों, क्योंकि 5 की श्रृंखला है। या पेंटेन 1 अल भी कर सकते हैं, पेंटेन 1 अल, ठीक है, इतना भी आप लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब समझिए दोस्तों, इसका हमको क्या बताना है? समव्यवस्था। अब देखिए हमने क्या बताया कि अणुसूत्र समान, लेकिन संरचना सूत्र भौतिक गुण रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो क्या कहलाते हैं? समयावयवी। और यह गुण क्या कहलाता है? समव्यवस्था कहलाता है। तो हमको समव्यवस्था समझाने के लिए इसी 5 कार्बन की श्रृंखला में देखिएगा थोड़ा सा, 5 कार्बन की श्रृंखला है आपके पास, इसको ऑक्सीजन को अपन कहीं डबल बॉन्ड O कीटो समूह बना देते हैं। ठीक है, और कार्बन की वैलेंसी तो आपको हमने बता चुका है कि कैसे होता है। जिसपे भी 2 बांड लगे हो तो 2 हाइड्रोजन जोड़ देना। इसमें देखिए 1 2 3 4, तो इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। यहां यदि कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 और 6 2 कितना होता है? 8 और 2 10। हाइड्रोजन कितने? 10 और ऑक्सीजन 1। देखिए इसकी बात करें अपन, 1 2 3 4 5, तो कार्बन 5, हाइड्रोजन कितना? 3 2 5 6 7 8 9 10, तो हाइड्रोजन 10 और ऑक्सीजन हो। देखिए अणुसूत्र दोनों का समान है, अणुसूत्र दोनों का समान है, संरचना अलग है, संरचना अलग है। क्रियात्मक समूह CHO है, मतलब एल्डिहाइड है। यहाँ क्रियात्मक समूह O है, कीटो है। अब समझ में आया दोस्तों कि अणुसूत्र समान, अणुसूत्र समान, लेकिन संरचना सूत्र भौतिक गुण रासायनिक गुण भिन्न भिन्न, तो क्या कहलाती है? समव्यवस्था कहलाती है। लेकिन इसमें क्रियात्मक समूह समव्यवस्था क्यों है दोस्तों? क्योंकि एक ही यौगिक, एक ही यौगिक अलग अलग क्रियात्मक समूह प्रदर्शित कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये एल्डिहाइड समूह प्रदर्शित कर रहा है और यहाँ पर कीटो समूह प्रदर्शित कर रहा है। तो आपको समझ में आया होगा कि जब एक ही यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या है? समान है, लेकिन दो भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, या भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, तो एक दूसरे के जो समव्यवी होंगे तो क्रियात्मक समूह समव्यवी कहलाते हैं दोस्तों। और इस प्रकार की समव्यवस्था क्रियात्मक समूह समव्यवस्था कहलाती है। अब आपको समझ में आया होगा कि अणुसूत्र समान है, अणुसूत्र समान है, सूत्र समान है, संरचना अलग हो गई। संरचना देखिए CHO है, यहाँ डबल बॉन्ड है, इसके भौतिक गुण रासायनिक गुण भी क्या होंगे? भिन्न होंगे, तो समव्यवस्था कहलाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीजें हैं दोस्तों। दूसरा उदाहरण के माध्यम से हम समझ रहे हैं। जैसे देखिए आपके पास CH3 है, OCH3। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम अपन ने देखा था कि क्रियात्मक समूह अलग है, इसको भी क्रियात्मक समूह अलग अलग करेंगे। यदि इसकी टोटल सूत्र की बात करें, अणुसूत्र की बात करें, तो C कितने हैं? 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है, और ऑक्सीजन कितना है? O है। ठीक, अब इसी को देखिएगा, CH3 है और यहाँ पर अपन ने CH2 कर दिया, एक हाइड्रोजन इससे OH। अब इसमें भी देखिए तो C2H6O। अणुसूत्र दोनों का क्या है? समान है, अणुसूत्र दोनों का समान है, अणुसूत्र समान है किंतु क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न है। ये ईथर है दोस्तों, क्या है? ईथर, ROR, मतलब 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ईथर कहलाती है, ईथर है। और ये क्या है? एल्कोहल है। अब आपको समझ में आ गया होगा दूसरे एग्जांपल से कि मतलब जब एक ही यौगिक 2 या 2 से अधिक अलग अलग क्रियात्मक समूह क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, तो इनमें जो समव्यवस्था पाई जाती है क्रियात्मक समूह समव्यवस्था कहलाती है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि हमें दोस्तों हौसला बढ़ता है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, यानी हमारा पढ़ाना सार्थक है। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों मध्याव्यवस्था। देखिए दोस्तों मध्याव्यवस्था बड़ा इजी है। जैसे आपके पास CH3 है और O है, C2H5 है। अब देखिए ये थोड़ा सा, ये क्या है, राइट साइड जुड़ा हुआ है और ये क्या है, लेफ्ट साइड जुड़ा हुआ है। यदि इसको अपन चेंज कर दें C2H5 और O CH3, तो अपना स्थान क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। कहने का मतलब जो परमाणु हैं, यानी जो मूलक हैं यहाँ पर, ठीक है, जो एल्किल मूलक हैं, अपने स्थान क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। मतलब एक दूसरे को रोटेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रोटेट, मतलब एक दूसरे को स्थानांतरित कर देते हैं। कहने का मतलब समूह तो वही है, परिवार एक ही है, लेकिन उनके जो सदस्य हैं क्या हो गए, अलग अलग व्यवस्थित हो गए। तो इस प्रकार की समव्यवस्था क्या कहलाती है दोस्तों, मध्यव्यवस्था। इसको आपको लिखना क्या है कि समावयवी यौगिक एक ही परिवार के होते हैं, समावयवी यौगिक एक ही परिवार के होते हैं। देखिए अणुसूत्र समान है, आप देखिए कोई चेंजेस नहीं है। समावयवी यौगिक एक ही परिवार के होते हैं, इनमें समान परमाणु या मूलक भिन्न भिन्न एल्किल मूलक संयुक्त होते हैं और अपने स्थान को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, एक दूसरे को परिवर्तित कर देते हैं, एक दूसरे के स्थान पर क्या कर देते हैं, मतलब व्यवस्थित हो जाते हैं। तो यह जो समव्यवस्था होती है तो मध्यव्यवस्था कहलाती है दोस्तों। अब देखिए CH3 की जगह C2H5 और C2H5 की जगह CH3 जुड़ गया दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों मध्यव्यवस्था। तो दोस्तों क्रियात्मक समूह समव्यवस्था आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और क्रियात्मक समूह आता है दोस्तों, आ जाता है कि क्रियात्मक समूह समव्यवस्था को आप समझाइए, श्रृंखला समव्यवस्था, स्थान समव्यवस्था। इसके पहले वाले वीडियो में हमने समव्यवस्था देखा था और श्रृंखला समव्यवस्था, स्थान समव्यवस्था, और आज ये दो समव्यवस्था दोस्तों, क्रियात्मक समूह, मध्यव्यवस्था। मध्यव्यवस्था में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बस क्या है, एल्किल समूह चेंज कर देना है। क्या चेंज कर देना है, एल्किल समूह। कहने का मतलब ये मध्य वाला चीज रहे, सेम मध्य वाला चीज रहे, जो परिवार है वही रहे, लेकिन इसकी जो संरचना है वो भिन्न हो जाए। ठीक है, तो ये क्या क्या कहलाती है दोस्तों, मध्यव्यवस्था। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप पहली बार देख रहे हैं दोस्तों तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देख सकें और फायदा हो सके दोस्तों। और अपने दोस्तों को बताएं दोस्तों, ताकि केमिस्ट्री उनका भी मजबूती हो सके दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, तब तक के लिए वंदे मातरम।